अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आप सभी को बायोलॉजी विथ पीरबक्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर हमारा था लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने एंजाइम के इंट्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किया था। एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय एंसेल्मी पाइन। जो एंजाइम था वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था एंसेल्मी पाइन ने। और एंजाइम जो टर्म था वो विलियम कोहने ने दिया था 1877 में। और इनका मतलब है इंसाइट और एंजाइम का मतलब है यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंजाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम देखा गया था, डिस्कवर किया गया था, वो यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया गया था। फिर हमने कुछ अदर टर्म्स के हवाले से भी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, जो भी रिएक्शंस होते हैं लिविंग थिंग्स में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के फर्दर 2 टाइप्स थे, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब था? कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे थे और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। और एनाबॉलिज्म में क्या था कि जो एनाबॉलिज्म में जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे थे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से। और उसके बाद था एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो एनर्जी किसी भी रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए यूज हो, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के हवाले से डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स स्पीड अप द रिएक्शंस और मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स। ये जो एंजाइम्स हैं वो मेनली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और जो प्रोटीन बना हुआ होता है वो अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम्स आर नॉट यूटिलाइज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम किसी भी रिएक्शंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। यूटिलाइज मीन्स यूज नहीं होते, मीन्स प्रोडक्ट में जो है शामिल नहीं होते। ओनली क्या करते हैं कि ये रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है उस पर कोई भी जो है इफेक्ट नहीं होता एंजाइम्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड। जिससे एंजाइम रिएक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है। द पोर्शन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट अटैच इज कॉल्ड एक्टिव साइट। जो एंजाइम का पोर्शन होता है जहां सबस्ट्रेट अटैच होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। द पोर्शन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट अटैच इज कॉल्ड एक्टिव साइट। और नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये सेंसिटिव होते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर फंक्शंस। जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कोफैक्टर्स को अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर यूज करते हैं। कोफैक्टर में क्या होता है कि जो कोफैक्टर्स टाइटली पैक्ड हो एंजाइम्स के साथ उनको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो कोफैक्टर्स लूजली पैक्ड हो एंजाइम्स के साथ उनको हम कहते हैं कोएंजाइम्स। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहेंस्ड बाय एक्टिवेटर। जो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है इनहेंस करें, मींस इंक्रीज करें, तो उसको हम कहेंगे, वो हमारे पास हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स। और एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर्स। उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं।